नमस्कार दोस्तों, योगिन पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे बच्चों की डेली डिमांड आ रही थी कि सर ग्रुप 4 का हमारा जो एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका कोर्स लाइए, महिला सुपरवाइज़र के कोर्स ले लाइए, बिजली विभाग के लिए तैयारी कराइए, हाई कोर्ट के लिए तैयारी कराइए। तो हमने क्या किया, हमने सभी क्लासेस को, मतलब सभी क्लासेस को, जितने भी आपके एग्जाम है उन सभी को मर्ज करके एक न्यू हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको ग्रुप 4 के लिए अलग से पढ़ना पड़े, बिजली विभाग के लिए अलग से पढ़ना पड़े, हाई कोर्ट के लिए अलग पढ़ना पड़े, एमपीपीएससी तैयारी करो आप अलग पढ़ना करें। तो ऐसा नहीं है, आपको सारे एग्जाम की जो तैयारी है वो एक ही कोर्स में मिल जाएगी, पूरे कंप्लीट कोर्स में मिल जाएगी, है ना। तो ये हमारा किस किस एग्जाम के लिए फोकस रहेगा इस एग्जाम को, तो देखो ये कोर्स है हमारा जो आपका अभी आपकी फरवरी में जो ग्रुप 4 की वैकेंसी आ रही है सहायक ग्रेड की, तो उसमें आपका ये काम करेगा। हमारा महिला सुपरवाइजर का जो वैकेंसी अभी जो फॉर्म चल रहे हैं उसमें हमारा ये काम करेगा। और जो बिजली विभाग के एग्जाम होंगे उसमें ये हेल्पफुल रहेगा आपका। जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हेल्पफुल रहेगा। या जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। या पीएससी के लिए, या एएसआई एलडीसी, जो एएसआई सीपीसीटी एएसआई से सीपीसीटी से एक वैकेंसी निकलती है एएसआई एलडीसी, जिसमें डायरेक्ट हमारा एक स्टार लग जाता है, तो उसमें आपका कंप्यूटर आता है, तो वहां पर भी ये काम करेगा। और ऐसा स्टेडो या स्टेडोग्राफर से जो वैकेंसी आती है इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां पर भी ये काम करेगा। और 2025 में आईटीआई टीओ की वैकेंसी लास्ट में आएंगी, जिसके लिए आप अभी से यहां पर तैयारी कर सकते हो, तो ये वहां पर भी काम करेगा। कोई बच्चा यदि बैंक की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है या कोई कंप्यूटर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, जितने भी वनडे एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, इन सभी के लिए ये हमारा कोर्स है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है क्या, कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स। कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स मतलब इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। हर एग्जाम को फोकस करके ये बनाया गया है। ये पूरा जो कोर्स है ये आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस में। किसमें मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगा। मतलब पहले हमने जो पढ़ाया हुआ है वो वीडियो आपको, या इसको आपको नया जो कंटेंट है वो आपका रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड मोड में आपको रहेगा। ये जो कोर्स है ये कंप्लीट आपको मिलेगा कितने में, 499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा, 499 मिल जाएगा। ठीक है ना। ये कहां पर मिलेगा, जो हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है हमारा योगिन पब्लिकेशन, उस पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी अपन बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ हमारा ये कंप्यूटर सॉल्यूशन। ये क्या है, कंप्यूटर सॉल्यूशन। इसका जो नोट्स है वो हमारा कंप्यूटर सॉल्यूशन में पूरा दिया गया है। ठीक है ना। चलो, ये तो बात हो गई इसकी। अब हम ये समझते हैं कि इसमें पढ़ाया क्या क्या जाएगा। तो देखो, इसमें अपन सिलेबस की बात करें तो यहां पर हमारा लिखा हुआ है कंप्यूटर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पाठ्यक्रम के आधार पर पूरा कोर्स। मतलब जो कंप्यूटर की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो पूछा जाता है उसको पूरा फोकस करके इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखो, हमारे कंप्यूटर का बेसिक्स, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, कौन कौन से रजिस्टर यूज होते हैं हमारे पास, है ना। कंप्यूटर का कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, ये सभी हमारा किस में आ जाएगा, कंप्यूटर का बेसिक्स में आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं किसकी, नंबर सिस्टम की। फिर किसकी बात करते हैं, नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारा बाइनरी क्या होता है, हमारा ऑक्टल क्या होगा, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, इन सभी का आपस में कन्वर्जन यहां पर आपको बताया जाएगा पूरे डिटेल में। ठीक है ना। अब कंप्यूटर का मेमोरी, कंप्यूटर हमारे पास मेमोरी कौन कौन से प्रकार की होती है ना। दूसरा, मेमोरी का यूनिट्स क्या क्या होता है हमारे पास, ये सारा चीज कवर किया जाएगा। हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, और पेरिफेरल डिवाइसेस किनको कहा जाता है, ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिला, पूरा सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास, है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्री प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर क्या होगा, फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, ये सारा कंटेंट आपको सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में भी यहाँ पर कंप्लीट आपको बताया जाएगा। और आपका यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं इसमें, देखो
MS वर्ड है, MS वर्ड आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, MS एक्सेल आपको कंप्लीट कराया जाएगा, MS पावर पॉइंट आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और इसके साथ में आपको शॉर्टकट की आपको बताई जाएंगी। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आती हैं, और कंप्यूटर का एब्रीविएशन, जिनको अपन एब्रीविएशन कहेंगे, बहुत सारे टॉपिक में फुल फॉर्म आती हैं, तो इन फुल फॉर्म को आपको कराया जाएगा। फाइल का एक्सटेंशन, फाइल को हम किस रूप में स्टोर करते हैं, कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, उन सभी का यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। कंप्यूटर हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, उन सभी का बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक यहाँ पर बताया जाएगा कि भैया हमारे पास कोबोल क्या होती है, फोर्ट्रॉन क्या है, बेसिक क्या है, हमारे पास जावा क्या होती है, C++ है, असेंबली लैंग्वेज है ना, सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग और डाटा कम्युनिकेशन, इन दोनों कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें हमारे पास OSI मॉडल आता है, प्रोटोकॉल्स आते हैं, TCP/IP मॉडल है, OSI मॉडल है, टोपोलॉजी है, नेटवर्क के टाइप्स हैं, है ना, इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और डाटा कम्युनिकेशन, हमारे पास कम्युनिकेशन बोर्ड जैसे सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, केबल्स हो गई, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिपी केबल है ना, इन केबल के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंटरनेट से रिलेटेड आपकी टेक्नोलॉजी रहेंगे, इंटरनेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी रहेंगे। और जब इंटरनेट पर अपन नेटवर्क की बात करते हैं, तो वहां पर नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के कंसेप्ट मिलेंगे। आपका इनक्रप्शन है, डिक्रप्शन है, क्रिप्टोग्राफी है ना, बहुत से फायरवॉल है, बहुत सारे नेटवर्क का आपको सिक्योरिटी मिलेगा। वायरस और एंटीवायरस को यहाँ पर अलग से पढ़ाया जाएगा। अब एक नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ के आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कई बार क्या होता है, जैसे हम ग्रुप 2 की बात करें, ITI TO की बात करें, या और भी जो बड़े एग्जाम होते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग से पूछा जाता है। हमारे पास टेस्टिंग क्या होती है, कोको मॉडल क्या होता है, हमारे पास SDLC क्या होता है, हमारे पास वाटरफॉल मॉडल क्या होता है ना, तो रेड मॉडल क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। हम सॉफ्टवेयर का एनालिसिस फेस क्या होता है, हमारे पास टेस्टिंग फेस क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, तो यहाँ पर सारे कंसेप्ट को यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। वेरिफिकेशन क्या होगा, ऑथेंटिकेशन क्या होता है ना, ये सारी चीज को यहाँ पर आपको कवर किया जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पर भी अपन HTML के बारे में भी देखेंगे। और इसमें क्या कवर होगा, जैसे आपका लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट कवर होगा यहाँ पर, कि कौन कौन से हमारे लॉजिक गेट होते हैं, जैसे एंड है, और है, नॉट है ना, इन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। अब कुछ IT एक्ट होते हैं, जैसे जो साइबर क्राइम करते हैं, जो बच्चे जो कोई भी साइबर का जो क्राइम करता है, तो उन पर कौन से IT रूल्स लगते हैं, तो IT रूल्स के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा। IT एक्ट, कौन कौन सी धाराएं होती हैं, यदि आप उन कानून का उल्लंघन करते हो तो आपको कौन सी धारा अप्लाई होगी, तो ये होता है हमारा IT एक्ट, है ना। साइबर क्राइम, जो कंप्यूटर की दुनिया में जो चोरी होती है, या जो किसी के डाटा को चुराया जाता है, या किसी के डाटा का मिसयूज किया जाता है, तो वहां पर IT एक्ट की धारा लगती है ना, IT एक्ट की धारा लगती है। तो वहां पर अपन देखेंगे IT एक्ट कौन कौन से होते हैं। और कुछ हमारी IT टेक्नोलॉजी, जैसे अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, भीम की बात करें, UPI की बात करें, वॉलेट की बात करें, है ना, हमारे पास पेमेंट जब ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, हमारे पास इन सभी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारे पास एक नया कंपोनेंट आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इन सभी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, बेसिक ये बताया कि इसमें कौन कौन सा आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा। ये जो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ आपके टॉपिक नहीं है, ये जितने भी हैं, ये जितने भी दिए हुए हैं, ये आपके सभी चैप्टर हैं। क्या है, आपके सभी चैप्टर हैं, ये सभी क्या है, हमारे चैप्टर हैं। इन चैप्टर के अंदर क्या होगा, इन चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होंगे, इन चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट को अपन यहां पर कवर करेंगे। और इसके साथ में आप हमारे इस कंप्यूटर सॉल्यूशन को ले सकते हो। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हमारा ग्रुप 4 की तैयारी कर रहा है, या महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, या वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर की हमारी हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी बुक अवेलेबल है। कोई बच्चा यदि हिंदी मीडियम का तो वह हिंदी मीडियम में बुक को ले सकता है, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में किताब को ले सकता है। तो ये आपको कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा कहां पर, योगिन पब्लिकेशन एप्लीकेशन पर। और आपको किसी प्रकार का डाउट है, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो आप हमारे इस नंबर पर भी हमें क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 8109665889 889।
और आपको इसका यदि एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है इसका एप्लीकेशन लिंक, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और गूगल प्ले स्टोर पर जाके योगिन पब्लिकेशन आप सर्च करोगे तो वहां पर एप्लीकेशन आ जाएगा और उसके अंदर जाके कंप्यूटर फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छी बेहतर कर सकते हो, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज का हमारा ये सेशन था केवल वीडियो लॉन्चिंग, जिसमें अपन ने इस कोर्स के बारे में बताया और सभी क्लासेस हमारी दी हुई हैं, उनको सभी को ज्वाइन करें और बेहतर परफॉर्मेंस करें। थैंक यू, गुड डे।